स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात करेंगे खराब सड़कों को लेकर सियासी घमासान की। खराब सड़कों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि जोधपुर जिले की खराब सड़कों की हालत का खुद जायजा लिया। जिस जगह ने मुख्यमंत्री को सिर आंखों पर बिठाया वही जगह उपेक्षित है। मैं सरकार से इन सड़कों को तुरंत ठीक करवाने की मांग करता हूं। यदि आपके क्षेत्र में भी सड़कों का ऐसा ही हाल है तो @ऑफिस ऑफ DRSP को टैग कर फोटो वीडियो भेजें। मुझे लगता है मैं इस समय खड़ा हूं जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। ये ढूंढाड़ा रोड है। ढूंढाड़ा रोड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के बहुत नजदीक है। मैंने सुना था मैं इस समय खड़ा हूं जोधपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। ये ढूंढाड़ा रोड है। ढूंढाड़ा रोड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के बहुत नजदीक है। मैंने सुना था कि 10 किलोमीटर की सड़कें खराब थी तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए। आज ये भी समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री जी भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे लग रहा था कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों की सड़कें टूटी पड़ी है, मेरे क्षेत्र का भी मुझे मलाल था, पर इस मामले में मुख्यमंत्री जी निरपेक्ष हैं, कोई भेदभाव नहीं है, समग्र दृष्टि है। सड़कों को जो दशा है उससे समझ में आ रहा है कि राजस्थान की सरकार की, मुख्यमंत्री की अपने क्षेत्र से लेकर पूरे राजस्थान तक जो सड़कों की दुर्दशा है वो अपने आप में इस बात को साबित करती है कि राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो विकास विरोधी है, बुनियादी विकास विरोधी है। और उसका नतीजा है कि राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से के लोग सड़कों की दुर्दशा से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। एक्सीडेंट्स की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि कब नवीनीकरण होगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, लेकिन तब तक बहुत सारी जिंदगियां कालकलवित हो जाएंगी और कितने ही साधनों को तकलीफ होगी, नुकसान होगा। ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। एक लंबे रास्ते से मैं चल के आया हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। वहीं खराब सड़क को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और सरकार में भी उतने ही गड्ढे हैं जितने सीएम के उनके क्षेत्र में। साथ ही कहा ऐसे में अगर वो सड़क पर जाते तो उनके भी नट बोल्ट ढीले हो जाते। मुझे जानकारी मिली कि खेलों का उद्घाटन करने के लिए जोधपुर से 10 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी को जाना था और 10 किलोमीटर की वो यात्रा मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से की है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब 10 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर की यात्रा करनी पड़े, और जो वीडियो मैंने जारी किया वो हकीकत है। मैं उस मौके पर, उस स्थान पर मौजूद था। सरकार का मंत्री ये कहे कि उनके सर्वाइकल का दोषी कोई है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का सड़क मंत्री है, तो उससे सरकार के सड़कों की दशा की पता लग जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर शहर में पुलिस की वर्दी पहनकर आपराधिक वारदात का प्रयास करने वाले बहुरूपिया गिरोह के 4 लोगों को भाखरोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों मूल रूप से मध्य प्रदेश के रतलाम और उज्जैन के हैं। रुपयों की तंगी की वजह से इन युवकों ने जयपुर में ही पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपए वसूलने की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पुलिस की वर्दी, बैज और दूसरे सामान बरामद किए।
गैंग में शामिल लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मोटरसाइकिलों पर अलग अलग कॉलोनियों में घूमते हैं, फिर ऐसे मकान को टारगेट करते हैं जिसमें महिलाएं अकेली रहती हों। डोरबेल बजाकर चंदा मांगने या फिर पुलिसकर्मी बन डरा धमकाकर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। 4 लोग पकड़े हमने जो पुलिस की वर्दी पहन करके और भांगरोटा क्षेत्र में घूम रहे थे। सूचना हमें मिली कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं। इस सूचना पे हमने उनको पकड़ा है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये लोग दिन में घरों में जाते हैं। दिन में इसलिए जाते हैं कि महिलाएं अकेली मिलती हैं। वहाँ जाकर के जो इस तरह के व्यवहार करते हैं कि हम CID पुलिस से हैं, आपके यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं, आपके परिवार में गलत हो रहा है, और दरअसली और पुलिस को बुला करके रेड करने की, आपका सामान जब्त कर लेंगे, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, इस तरह की बातें करते हैं। और सीधा चलेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा के पास। विष्णु, कैसे हुई इनकी गिरफ्तारी और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? कितनी वारदातों को इन्होंने अब तक अंजाम दिया है? क्या इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है? देखिए, जयपुर शहर में 13 सितंबर को पहली बार इस तरह का मामला सामने आया था कि जबकि पुलिसकर्मी बन करके लोग फ्लैटों में पहुंच रहे हैं और वहां अकेली महिला को देख करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर जब 2 CCTV फुटेज सामने आए तो उसके आधार पर इनकी तलाश शुरू की गई और आखिरकार भांगरोटा थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन और रतलाम के रहने वाले हैं। अब तक की पूछताछ जो हुई है उनसे सामने आया कि ये लोग जयपुर शहर के प्रताप नगर, खोना गोरियान, मानसरोवर और भांगरोटा इलाकों में लूटपाट की इन्होंने वारदात की देने को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। और जो अब तक इनसे पड़ताल हुई इसमें ये भी सामने आया कि रुपयों की तंगी की वजह से इन लोगों ने अब एक गिरोह बना करके रुपये वसूलने के लिए पुलिस की वर्दी पहनने का इन्होंने एक नाटक रचा। उसके लिए पुलिस की वर्दी ये लोग लेकर के आए, बैग्स लेकर के आए, कहाँ से लेकर आए इनसे पूछताछ की जा रही है। और इन वर्दी को लेने के बाद ये लोग बाइकों पर सवार होकर के सूनी कॉलोनी में पहुंचते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के और दोपहर के 2 बजे तक ये लोग वारदात को अंजाम देने का इन्होंने एक वक्त रचा था। इनको लगता था कि उस वक्त के दौरान घर में महिलाएं जो होती है वो अकेली होती है। ऐसे में बदमाशों ने सुबह 10 से 2 बजे का टाइम रखा और लेकिन CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने इनको नामजद किया, इनकी शिनाख्त हुई और आखिरकार ये लोग पकड़े गए। जी ठीक है, तो अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कि जयपुर पुलिस जो कि अभी तक अपने आप को लेकर ये कह रही थी कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन अच्छा है, कन्विक्शन रेट हमारा अच्छा है, उस पर खरा उतर कर दिखाया है। देखिए, बिल्कुल इस वाली वारदात में ये जरूर है कि जब अभी भी 2 बताऊं आपको, ये जो गैंग पकड़ में ये भांगरोटा इलाके में पकड़ में ये, लेकिन 13 सितंबर को जिस गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था वो दिया था करधनी थाना इलाके में। वो गैंग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और 13 तारीख की घटना के बाद में कल वापस इसी गैंग के बदमाश करधनी इलाके में उसी मंगलम सिटी में पहुंचते हैं जहां पर 13 सितंबर की वारदात को अंजाम दिया गया था। कल सुबह 2 बदमाश, जिन्होंने एक ने खुद को ASI बताया, पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, ये लोग करधनी इलाके में सुबह 5 बजे मंगलम सिटी में पहुंचते हैं और वहां पर एक शुभम रेजिडेंसी जो है वहां पहुंचने के बाद में खुद को पुलिसकर्मी बताते हैं। उनका कहना था कि वे किसी 2 व्यक्तियों को वो दरवाजे खटखटाते हैं। महिला जब अकेली आती है, घर से निकल के बाहर आती है, तो फ्लैट में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम पूछते हैं, लेकिन महिला ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो वे लोग इसी फ्लैट में बेखौफ अंदाज में वापस से ऊपर की तरफ जाते हैं, एक और फ्लैट का गेट दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पूछते हैं। वहाँ इन्होंने कहा कि हम लोग टावर लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में आप देख लीजिए, करधनी इलाके में महज 4 से 5 दिनों में गैंग दूसरी बार बेखौफ होकर के उसी जगह पर पहुंचती है। ये जयपुर पुलिस के लिए नाकामी की बात है। तो जो गैंग पकड़ में आई है वो भांगरोटा इलाके में पकड़ में आई है, जो कि कभी वारदात को अंजाम देने में असफल रही, लेकिन जो गैंग वारदात करने पहुंच रही है वो अभी भी जयपुर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एक ही जगह पर, एक ही मंगलम, एक ही अपार्टमेंट में ये लोग वारदात को अंजाम देते हैं और बेखौफ अंदाज में भाग निकलते हैं। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा में थाने में आत्मदाह की कोशिश मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 3 पुलिसकर्मी हैं जिन पर यह गाज गिरी है। ASI बच्चन सिंह और सतीश कुमार सस्पेंड कर दिया गया है। नयापुरा थाना SHO भूपेंद्र सिंह लाइन हाजिर हुए हैं। सिटी SP ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, कल रात करीब 9 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है कि कोटा में एक थाने में एक व्यक्ति पहुंचा और उसने थाने के भीतर पुलिसकर्मियों की निगाहों के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। तुरंत पुलिसकर्मी एक्शन में आए, कंबल की सहायता से इस आग पर काबू पाया, आग को बुझाया, तुरंत युवक को अस्पताल लेकर गए
उसके कुछ देर बाद यह स्थिति स्पष्ट हो पाई कि दरअसल ये युवक खाकी से ही परेशान था, क्योंकि खाकी उसे इंसाफ दिलाने के रास्ते पर चल नहीं रही थी या कदम बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऐसे में खाकी पर गंभीर सवाल उठे। इस वक्त ये युवक जयपुर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन पुलिस कर्मियों की प्रथम दृष्टिया शायद इन्वॉल्वमेंट मानी गई है। जो आरोप लग रहे हैं उसे कहीं ना कहीं सही माना गया है और इसलिए गाज गिरना शुरू हुई है। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, सिटी एसपी ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें क्या क्या है, क्या रीजन दिया है सस्पेंशन का या लाइन हाजिर करने का? जी, जो बच्चन सिंह एएसआई है उसको सस्पेंड किया है। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पीड़ित जो राधेश्याम है वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है और जो तफ्तीश के बारे में पूछ रहा है, लेकिन बच्चन सिंह की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा और साफ तौर पे उसमें लापरवाही नजर आ रही है। तो बच्चन सिंह को सस्पेंड किया गया है, जबकि ड्यूटी ऑफिसर उस समय जो सतीश कुमार थे उनको भी, क्योंकि जब परिवाद पेश किया था उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की थी, शिकायत पेश की थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई थी और ड्यूटी पे जो सतीश कुमार थे उनको सस्पेंड किया है। तो दो पुलिस अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया, जबकि नयापुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया है। हालांकि इसमें कई और पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर गाज गिरनी अभी बाकी है। एक दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है और संभवत ऐसा लगता है कि जल्दी या तो वो सस्पेंड हो जाएंगे या लाइन हाजिर होंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब से ये सनसनीखेज वारदात आई, क्योंकि नयापुरा थाना वही थाना है जहां कुछ महीनों पहले एक युवक ने बैरक में सुसाइड कर ली थी। सुसाइड के बाद हंगामा मचा था और ये वही थाना वापस इसी तरह की घटना दोहराया गया है। हालांकि ये युवक बैरक में नहीं था, लेकिन घर से वहां पहुंचा और अपनी पीड़ा जो पुलिस कर्मियों द्वारा बार बार बताने के बाद, गुहार लगाने के बाद उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था, तो परेशान, हताश, निराश होकर वो थाने में पहुंचता है और पुलिस कर्मियों के सामने पुलिस थाना परिसर में ही अपने आप को आग के हवाले कर देता। तो इस सनसनीखेज वारदात के बाद निश्चित रूप से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचना लाजमी था, लेकिन अब सियासत भी इसमें तेज हो गई आज, क्योंकि दिन भर जिस मामले से युवक जुड़ा हुआ है, जिस मामले में वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जिस मामले में उसने खुद को प्रताड़ित महसूस किया, परेशान महसूस किया और ये कदम उठाया, उस मामले में किसी दिशा में कदम बढ़ाए पुलिस ने अब तक? जी, चर्चा तो ये भी है कि जो भाजपा कार्यकर्ता जो पीड़ित है, उनके समर्थक, उनके परिवारजन, उनके गांव वाले जो मुख्य डिमांड कर रहे हैं कि पार्षद को गिरफ्तार जल्द किया जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन क्योंकि अभी तक पार्षद की गिरफ्तारी की फिलहाल पुष्टि नहीं की है, हालांकि चर्चा तो ये भी है कि पार्षद को हिरासत में ले लिया गया है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं किसकी शय थी, क्यों गिरफ्तार समय पे नहीं किया गया, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और यही वजह रही कि उस युवक ने, राधेश्याम ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया और अपने आप को थाने में जाकर जो है आत्महत्या के प्रयास की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल वो जिंदगी और मौत के भी संघर्ष कर रहा, तो लेकिन खाकी पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये 5 तारीख को ही उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस का तर्क था कि दोनों ओर से शिकायत दर्ज कर ली थी। तो कम से कम यह होना चाहिए दोनों ओर को हिरासत में लेते, कहीं न कहीं यदि कार्रवाई नहीं होती तो एफआईआर लगा देते, जांच बंद कर देते, लेकिन टाला जा रहा था क्योंकि एक ऑडियो वायरल उसमें साफ देखा जा रहा कि उस मामले को टाला जा रहा था और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखा पा रही थी और यही वजह थी कि वो हताश, निराश और परेशान होकर थाना परिसर में ही इस तरह के कदम उठा लिए और फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें, कई भाजपा के जो अलग अलग गुट है उन्होंने आज प्रदर्शन किया और भाजपा के जो पूर्व विधायक रहे हैं प्रहलाद गुंजल, उनकी तरफ से साफ तौर पर उनके समर्थकों का आज कहना था कि यदि जल्द ही उनको न्याय नहीं दिया जाएगा, न्याय नहीं मिला तो पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन की राह यहाँ अपनाई जाएगी और धरना प्रदर्शन हो सकता है। तो अलग अलग भाजपा के गुट इनके समर्थन में आए हैं, गांव वाले हैं और निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर और उस जो पार्षद को गिरफ्तार करने की जो है मांग वो अब तेज होती जा रही है और अभी ऐसा माना जा सकता है कि ये सियासत अब थमने वाली नहीं है। कल और एक कोई नया एक संगठन आके फिर से प्रदर्शन करेगा। हालांकि जब तक पार्षद को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ऐसा माना जाता है कि इन लोगों में जो आक्रोश है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी
आप थाने की तस्वीरें दिखा रहे थे, आप दिखाइए किस तरह का मोराल है थाने में पुलिस कर्मियों के, अब किस तरह की बॉडी लैंग्वेज हुई है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया या प्रारंभिक जांच में ये माना गया है कि खामियां रही हैं, लापरवाही रही है, तो ऐसे में क्या चेंजेस आए हैं थाने की तस्वीरों में? देखिए, ये नयापुरा थाना शहर के हृदय स्थल पर है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। यहाँ थाना के बाहर अभी भी, क्योंकि मेन रोड के आसपास जाप्ता आप साफ तौर पे देख सकते हैं, और इधर की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जो रोड के पार, वहां भी आप पुलिसकर्मी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, शहर के एक दूसरी तरफ जो रोड जाने वाली है, वहां होटल के आसपास बैठे हुए कुछ पुलिसकर्मियों को देखा जा सकता है। ये आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं बैरिकेड्स जो कभी भी लगाना पड़ सकता है पुलिस को, ये ऐसा माना जा रहा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पुलिस इस तरह से अलर्ट है, हरकत में आई हुई है कि कभी भी इन थाने के आसपास धरना प्रदर्शन जैसी सिचुएशन बन सकती है, और इसीलिए इस तरह के तमाम। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें ओम प्रकाश। और इसी मामले में आज पूर्व विधायक गुंजल के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंका, प्रदर्शन किया। भाजपा नेता ब्रजेश शर्मा ने चेतावनी दी, जल्द ही पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेंगे। पूरा शहर ज्वलंत मुद्दा है, गुटबाजी का विशेष नहीं है, ना इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात है। बस बात इसलिए आ रही है कि 7 दिन से पार्षद के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना, इससे उग्र बीजेपी भी आएगी। कई कांग्रेस के लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ है, पार्षद गिरफ्तार होना चाहिए। वो खुले में नहीं कह सकते, हम खुले में कह रहे हैं। सभी जानते हैं कि पुलिस का रवैया इस तरह के मामलों में क्या रहता है। काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि पुलिस उसकी सुनवाई करे, लेकिन अपराधी उसको बार बार धमकी पे धमकी देते जा रहे थे। उसकी पत्नी को भी उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट करी। जेडीए में आज लोगों का खूब हंगामा दिखा। राजधानी में जेडीए के अनुमोदित कॉलोनियों में टूटी सड़कों की समस्या और ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर लोगों ने नारेबाजी की। सड़क, पानी और सीवरेज की समस्याओं को लेकर विधायक अशोक लाहौटी ने अनूठा प्रदर्शन कर सीवरेज के गंदे पानी से भरे टैंकर को लेकर वो पहुंच गए। बोले समाधान नहीं हुआ तो टैंकर जेडीए में खाली कर देंगे। इसके बाद अशोक लाहौटी ने जेडीसी से मुलाकात की। जेडीसी ने 15 दिनों में समस्या के समाधान को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। अब देखिए, आप 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की जब अशोक लाहौटी अनोखे अंदाज में सीवरेज टैंकर लेकर जेडीए पहुंच गए। दूसरी तस्वीर जेडीए पर सफाई को लेकर बीजेपी के संग्राम की, और तीसरी तस्वीर अधिकारी के साथ वार्ता की जिसमें 15 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन मिला है। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न लोग गाड़ियों तक से निकल नहीं पा रहे हैं। आज जेडीसी महोदय के साथ पूरे प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। 15 दिन में पूरा सर्वे करके प्लान बनाकर लाने के लिए बात हुई है। यदि सर्वे नहीं करते हैं तो मैंने ये भी कहा 50 लाख रुपए विधायक कोष से मेरे हम दे रहे हैं, आप उसका प्लान बनाकर इस रोड को हाइट देकर इसको पानी को पंपिंग करवाएं, इमीडिएटली वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जिससे एक बार का सोल्यूशन हो। और इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाने के लिए यहाँ नाला और ड्रेनेज पूरे एरिया में नहीं है। लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। इस तरह के कोई आरोप की बात नहीं थी। आपके सामने उन्होंने कोई आरोप लगाया तो मैं उनको भी आप के माध्यम से जानकर उन पर भी कार्रवाई करूंगा। मूल रूप से वो रामपुरा जो रेलवे फाटक है उसमें दोनों तरफ जो सड़क जाती है, एक तरफ न्यू सांगानेर रोड की तरफ और एक तरफ डिग्गी रोड की तरफ, उस रोड के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे क्योंकि वो 200 फीट सेक्टर रोड है। बात जयपुर की। जयपुरी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में उठेगा। अस्पताल में सरप्लस और डेप्यूटेशन पर लगे डॉक्टर्स हटाने के विरोध में पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने समर्थकों के साथ धरना दिया। ऐलान किया कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया और अस्पताल में वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग रखी। यहाँ बच्चों के लिए एसएनसीयू वार्ड नहीं था, एसएनसीयू वार्ड की सुविधा दी। महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ 60 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए किए। उसका ये परिणाम हुआ कि यहाँ ओपीडी 250-300 से बढ़ करके 2500 और 3000 हो गई। इसी प्रकार से जहाँ 100 बेड थे उसकी जगह 470 बेड हो गई। उस समय 48 डॉक्टर यहाँ स्वीकृत पद थे।
तो उसको बढ़ा करके हमने अधिशेष डॉक्टर्स को लगा करके डेपुटेशन पे लगा के यहाँ 83 डॉक्टरों की व्यवस्था की, जिससे कि यहाँ सब सुविधाएं ढंग से मुहैया हो सके। परंतु दुर्भाग्य है कि निजी अस्पतालों की मिलीभगत से ये मुझे लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र की केलखोयरा नदी की रपट पर पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। गनीमत रही कि ट्रॉली में सवार यात्रियों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा टला। दरअसल घाटोली केलखोयरा मार्ग पर स्थित पुलिया की रपट पर नदी का तेज बहाव था, लेकिन ट्रैक्टर चालक कुछ यात्रियों से भरी ट्रॉली को लेकर पुलिया पार करने लगा। उसी दौरान तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से बहकर नीचे गिर गई। हालांकि ट्रॉली में सवार यात्री तैरकर बाहर निकल आए। राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध लगातार बढ़ रहा है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद रेजिडेंसी राययान में फिर से विरोध किया गया। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। स्थानीय लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सीएम वक्फ बोर्ड के फैसले को नहीं बदलेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे। रात को अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि आपको मस्जिद का शायद मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, नायाब सदर बना दिया है या वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। मैंने कहा भाई मेरा क्या लेना देना उसमें, उस कमेटी में मैं मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेटी ऑलरेडी चल रही है मैं बिल्कुल विरोध में शामिल हूँ, मैं उनके विरोध में शामिल हूँ। जमीन पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, चोरों को कमेटी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। मांग यही है कि बाहरी लोगों को, भूमाफियाओं को और आपराधिक प्रवृत्ति वालों को यहाँ की कमेटी में शामिल किया गया है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो पॉश एरिया की 3 लाख रुपए गज की जो जमीन है उस पर कॉम्प्लेक्स बनाना, कब्जा करना। मदरसा है, मदरसा रहेगा, ये मदरसा यहाँ पे अच्छी दिन की तालीम हो रही है। कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। कब्जे करते हैं और उनकी नजर इन जमीनों पर है। वो नमाजी नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है मस्जिद मदरसे, वो दीन के दुश्मन है। उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिनकी शक्लें लोग नहीं जानते हैं। आज उन्हें मस्जिद मदरसे की देखभाल के लिए उनको सौंप रहे, इसमें खानुखा का पूरा बराबर का उसका हाथ है। बात 12 की, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले एक बार फिर उफान पर आए। समरानिया क्षेत्र में बारिश के चलते गुजर रही बरसाती नदियों में अच्छी पानी की आवक हुई है। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों में पुलियाओं पर 2-2 फीट से अधिक पानी की चादर चल रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल बहाव के बीच पुलिया पार कर रहे हैं। कई बार लोगों के इन पुलियाओं में बहने से मौत तक हुई है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहे और इन्हें आने जाने से रोकने वाला भी कोई नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।